बिल्ली के साथ ये 3 काम कभी न करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक औरत ने बिल्ली पर रहम ना करते हुए, इस पर तरस ना खाते हुए बिल्ली को जान से मार दिया। इधर से जैसे ही बिल्ली मरी, उधर से उसका 4 साला बेटा आंखों से महरूम हो बैठा। बिल्ली के मारने की सजा उसे मौके पर ही मिल गई। प्यारे दोस्तों, आपने बिल्लियों के बारे में बेशुमार बातें सुन रखी होंगी कि बिल्लियों को जिन्नात और फरिश्ते नजर आते हैं। ये उन हवाई चीजों को भी देख सकती हैं जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख पाती। और इसके अलावा आपने ये भी सुन रखा होगा कि बिल्लियों की दुआ बद्दुआ हर हाल में कबूल होती है, फौरन कबूल होती है। आज मैं आप लोगों को बिल्लियों के बारे में 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हजरत सैयदना इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा आप एक दिन खाना तनावल फरमा रहे थे। इतने में दूर से एक भूखी प्यासी बिल्ली दौड़ती हुई आई। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा के बिल्कुल करीब बैठ गई, बिल्कुल पास आकर बैठ गई। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही बिल्ली का चेहरा पढ़ा, उसके चेहरे पर भूख के आसार देखे, तो आपको पता चला कि उसे भूख ने सताया हुआ है, उसे प्यास ने निढाल किया हुआ है, भूख ने निढाल किया हुआ है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया? पहले तो इस प्यासी बिल्ली को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद एक निवाला खुद खाते, एक निवाले के छोटे छोटे टुकड़े करके इस भूखी बिल्ली को खिलाते। खिलाते रहे। एक लुकमा खुद खाते हैं, एक लुकमा छोटे छोटे टुकड़े करके इसी हाथ से बिल्ली को खिलाते। जब बिल्ली का पेट भर गया तो बिल्ली वहां से चली गई। तो किसी शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा, उनसे पूछा, ए नवासे, मैंने तो सुना था कि बिल्ली नापाक होती है, मैंने तो सुना था कि बिल्ली नजिस होती है। बिल्ली जिस घर में डेरा डाल दे वहां बरकत का नामो निशान नहीं रहता, और बिल्ली जिसके हक में बद्दुआ कर दे उसके घर से जनाजे उठते नजर आते हैं, उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहां का रिस्क मिट जाता है। जो शख्स बिल्ली को जान से मार दे तो उसके बेटे को आंखों से महरूम कर दिया जाता है। बिल्ली को जान से मारने वाले शख्स के किसी न किसी बेटे को बीनाई से महरूम कर दिया जाता है। क्या मैंने जो सुना है ये सच है? ये सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बंदे खुदा, मैं तुम्हें बिल्लियों के बारे में 3 ऐसी बातें बताऊंगा, 3 ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो तू कह रहा है वो सच है या झूठ कह रहा है, वो सही है या गलत है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली बात, बिल्ली नापाक नहीं होती, बिल्ली नजिस नहीं होती। इसकी दलील ये है कि हजरत सैयदा अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पानी से वुजू फरमाया जिस पानी से बिल्ली ने अपनी प्यास बुझाई थी। जिस पानी को बिल्ली ने पिया था उसी पानी से नबी ने वुजू किया। वुजू फरमाने के बाद जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इसी पानी से तो बिल्ली ने प्यास बुझाई थी, इस पानी को बिल्ली ने पिया था जिस पानी से आपने वुजू फरमाया, तो मेरे नबी ने वो वुजू बरकरार रखा। मेरे नबी ने वुजू तोड़ा नहीं, दूसरी बार वुजू नहीं किया, दूसरे पानी से वुजू नहीं फरमाया। नबी ने इसी वुजू से, इसी पानी से किए वुजू से नमाज पढ़ाई जिस पानी को बिल्ली ने पिया था। इससे पता चलता है कि बिल्ली नापाक नहीं, बिल्ली नजिस नहीं होती। अब पाक होने का मतलब ये नहीं कि बिल्ली को ज़िबा करके इसका गोश्त खा लिया जाए, इसका गोश्त पकाया जाए। याद रहे, बिल्ली पाक है मगर इसका गोश्त हलाल नहीं है, बिल्ली पाक है मगर इसका गोश्त हलाल नहीं। इन बातों का खास खास ख्याल रखा करो। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी चीज, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। फरमाया, बिल्लियों को हरगिज ना मारा करो, और अगर ज्यादा गुस्सा आ भी जाए, अगर बिल्ली को मारने की नौबत आ भी जाए, जरूरत पड़ भी जाए, तो फरमाया रुई उठाकर मार दिया करो, लेकिन कोई तकलीफ दे चीज ना मारा करो, रुई उठाकर मार दिया करो। इससे पता चला कि गुस्से के दौरान भी बिल्ली को तकलीफ ना दिया करो। बिल्ली को ना मारने की वजह क्या है? बिल्ली को ना मारने की असल वजह यह है कि इसकी दुआ और बद दुआ फौरन कबूल हो जाती है।
एक इंसान की दुआ किसी न किसी आसमान पर जाकर रुक सकती है, मगर सुनो, बिल्ली की ना तो दुआ रुकती है, ना ही बद्दुआ रुकती है। बिल्ली की बद्दुआ मजलूम की बद्दुआ की तरह है। बिल्ली की बद्दुआ मजलूम की बद्दुआ की मानिंद है। जिस तरह मजलूम की बद्दुआ हवाओं को फाड़ती हुई, फजाओं को फाड़ती हुई अर्श का दरवाजा जा खटखटाती है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है, सेम इसी तरह बिल्ली की बद्दुआ भी पहला आसमान चीर कर, दूसरा आसमान चीर कर, सातों आसमानों को चीर कर कबूलियत का दरवाजा जा खटखटाती है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है, अपनी दुआ कबूल करवा कर ही दम लेती है। जिस तरह तमाम इंसानों में मजलूम इंसान एक ऐसा इंसान है जिसकी दुआ को कबूल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, सेम इसी तरह जानवरों में भी बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसकी दुआ को कबूल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एक सहाबी थे जो बिल्लियों से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, जो बिल्लियों से बेपनाह प्यार किया करते थे। वो बिल्लियों को खाना खिलाते, बिल्लियों को पानी पिलाते। एक दिन ये सहाबी जा रहे थे। जाते जाते सहाबी ने देखा कड़कती धूप है, तपती रेत है, तपती रेत के ऊपर प्यासी और भूखी बिल्ली तड़प रही है, प्यास से निढाल है, गर्मी की शिद्दत की वजह से वो मर रही है। इस सहाबी ने क्या किया, फौरन इसके ऊपर अपनी चादर का साया डाला। इस बिल्ली के ऊपर चादर का साया डाला। कड़कती धूप थी, तपती रेत थी, बिल्ली को उठाया, इसके ऊपर चादर का साया डाला, इसे पानी पिलाया, इसे दूध पिलाया। इसके बाद जब ये खबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब सहाबी का इस अमल का पता चला, तो मेरे नबी को ये अमल इतना पसंद आया कि मेरे नबी ने उस सहाबी का नाम भी बिल्लियों से मोहब्बत करने वाला रख दिया। सहाबी का नाम भी बिल्लियों से प्यार करने वाला रख दिया, यानी कि हजरत अबू हुरैरा रख दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अब इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी बिल्लियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन्नात लोगों के सामने जाहिर होना चाहते हैं। जब जिन्नात इंसानों के सामने जाहिर होना चाहते हैं, तो वो जिस जानवर की शक्ल इख्तियार करना पसंद करते हैं वो बिल्ली है। वो बिल्ली की शक्ल इख्तियार करके लोगों के सामने आते हैं। बिल्ली की शक्ल इख्तियार करना पसंद करते हैं क्योंकि जिन्नात भी बिल्लियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों में से हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले पैदा फरमाया। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। जब जानवरों की पैदाइश की बारी आई, तो जानवरों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने बिल्ली को पैदा फरमाया। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शानदार बनाया, उसी तरह तमाम जानदारों में, तमाम जानवरों में बिल्ली को शानदार बनाया। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। जाते जाते आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। आपने कब्रिस्तान के अंदर से चीखो पुकार की आवाज सुनी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी कब्र में आग लगी हुई है, आग ने मेरी कब्र को लपेटा हुआ है, मैं आग के बिस्तर पर सोया हुआ हूँ, दाएं बाएं आग ही आग है, मेरी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई है, खुदारा मुझे बचा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आवाज सुनी तो इस कब्र को तलाश करने लगे। तलाश करते करते इस कब्र तक जा ही पहुंचे जिस कब्र के अंदर अजाब मिल रहा था। जब कब्र के अंदर अपनी कल्बी नजर डाली, कल्बी निगाह से कब्र के अंदर देखा, तो मुर्दे को दर्दनाक अजाब मिल रहा था। मुर्दा दर्दनाक अजाब में मुब्तला था। तो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके अजाब की वजह पूछी कि तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया। उसने कहा, हजरत और तो कोई गुनाह नहीं किया था, एक गुनाह ऐसा किया था कि अल्लाह ताला को इतना नापसंद था कि अल्लाह ताला ने मेरी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से गड़ा बना दिया। वो गुनाह ये था कि मैंने एक बिल्ली को कैद कर रखा था। बिल्ली को कैद कर रखा था, ना तो इसे दूध पिलाया, ना इसे रोटी खिलाई, ना इसे पानी पिलाया। वो बेचारी भूखी प्यासी इस दुनिया से रुखसत हो गई, भूखी प्यासी मर गई। शायद मरने से पहले पहले उसने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे, शायद मरने से पहले पहले मेरे हक में बद्दुआ की होगी। इस बद्दुआ ने हवाओं को फाड़कर, फजाओं को फाड़कर अर्श का दरवाजा जा खटखटाया और अपनी बात मनवा कर ही थाम ली। अल्लाह ताला ने मेरी तमाम नेकियां गुनाहों में बदल डाली, मेरी तमाम इबादत को मेरे मुंह पर मार कर रख दिया। साथ में फरमाया कि रहम करने वालों पर रहम किया जाता है, किसी पर तरस खाने वालों पर तरस खाया जाता है। फरमाया, तीसरी चीज बिल्ली के लुआब में शिफा है। बिल्ली के जिस्म पर अगर कोई जख्म पड़ जाए तो बिल्ली जुबान से जख्म को चाटती है, इसके ऊपर अपना लुआब लगाती है, अपनी जबान से जख्म को चाटती है। अल्लाह ताला इसके लुआब को इसकी शिफा का जरिया बना देता है।
अल्लाह ताला इसकी जबान को शिफा का जरिया बना देता है। इसलिए हकीम लोग कहते हैं कि किसी भी इंसान के जिस्म पर कोई जख्म हो और ये जख्म ना छूट रहा हो, जख्म से जान ना छूट रही हो, तो इस जख्म पर बिल्ली का लुआब लगाया जाए। बिल्ली का लुआब जख्म छूटने का जरिया बनेगा, शिफा का जरिया बनेगा। पंजाब के किसी शहर का एक वाकया है कि एक घर में एक बिल्ली का आना जाना लगा रहता था। वो बिल्ली इस घर में कभी दूध पीती, कभी रोटी खाती, तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। तमाम घर वाले इस बिल्ली से तंग आ चुके थे। भरपूर पकड़ने की कोशिश करते तो बिल्ली हाथों में नहीं आती, बिल्ली भाग जाती। एक दिन घर के किसी एक इंसान ने बिल्ली को पकड़ा। इस पर रहम ना करते हुए, इस पर तरस ना खाते हुए बिल्ली को जान से मार दिया। इसका गला दबाया, जान से मार दिया। इधर से बिल्ली की रूह निकली। रूह के निकलने से पहले पहले, बिल्ली के मरने से पहले पहले, इधर से बिल्ली के मुंह से बददुआ निकली। उधर से उसका 4 साल का बेटा घर की 4 दीवारी में सहन में बैठा खेल रहा था, सेहतमंद था। इधर जैसे ही बिल्ली मरी, उधर से उसका 4 साल का बेटा आंखों से महरूम हो गया, बीनाई से महरूम हो गया। बिल्ली के मारने की सजा उसे मौके पर ही मिल गई। बिल्ली की बद्दुआ फौरन कबूल हो गई। उधर से बिल्ली की रूह निकली थी। उधर से 4 साल का बेटा बीनाई से महरूम हो गया, बेटा आंखों से महरूम हो गया। तो फरमाया, कभी घर में बिल्ली को भूखा न रखना, प्यासा न रखना। कहीं ऐसा न हो तुम्हारे घर का रिस्क मिट न जाए, तुम्हारे घर का रिस्क उठ न जाए। रात को दिन में बदलने वाला कभी देकर आजमाता है और कभी लेकर आजमाता है। तुम किसी के लिए दस्तरखान सजाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क का दस्तरखान सजाएगा। अल्लाह मेरे और आपके दिलों को इंसानों और जानवरों सबके लिए रहम का मौजिब बनाए और हमें रहम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।